मोस्ट एजुकेटेड प्लेस एक्चुअली पंजाब है। 3 धार्मिक स्कूल्स भी थे। महाराजा रणजीत सिंह जी ने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि माँ अपने बेटे या बेटी को पढ़ाएगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लड़कियां ज्यादा पढ़ती थी उस टाइम पे। क्या आपको पता है दुनिया की मोस्ट एजुकेटेड प्लेस एक्चुअली पंजाब है? अब आप बोलोगे हरकीरत क्या मजाक कर रहा है यार, बट ये मैं नहीं कह रहा, ये JW लाइटनर जो कि ब्रिटिश के लीड हिस्टोरियन थे, उनकी एक रिपोर्ट ने लिखा ये 1881 में। लेकिन हमारी डाउनफॉल भी शुरू हुई थी। महाराजा रणजीत सिंह जी के टाइम से ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन तक 50% ड्रॉप आ गया था हमारे लिटरेसी रेट्स में। मतलब 100% से खाली 50%। लेट्स डाइव डीपर और देखते हैं ऐसा क्यों। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सर्वे है जो कहता है कि 18 schools वर देयर जस्ट फॉर गर्ल्स, अपार्ट फ्रॉम जो रेगुलर स्कूल्स थे, which include technical training, languages, mathematics and logic। और ये खाली नहीं है, 3 धार्मिक स्कूल्स भी थे जिसमें हिंदुइज्म, इस्लाम और सिखी पढ़ाया जाता था। अपार्ट फ्रॉम दीज देयर वर आर्ट स्कूल्स एज वेल, जिसमें कि मिनिएचर पेंटिंग, स्केचिंग, ड्राफ्टिंग, आर्किटेक्चर एंड कैलीग्राफी सिखाया जाता था। ये मैं आपको उसी रिपोर्ट से पढ़ के बता रहा हूँ, कोई मन घड़क बात नहीं है ये। फिर महाराजा रणजीत सिंह जी ने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि पंजाबी कायदा हर एक घर में पहुंचाया जाएगा। अब पंजाबी कायदा क्या होता है? दीज आर सिंपली पंजाबी बुक्स। हर घर में फ्री बुक्स दी जाती थी एंड ये तहसीलदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो फीमेल्स हैं वो एक्चुअली इन कायदा को पढ़े, बिकॉज जो जनरेशन आगे बढ़ाती हैं दैट इज अ लेडी। अ मदर विल टीच द किड्स। एक माँ अपने बेटे या बेटी को पढ़ाएगी, एक माँ ही है जो परिवार को आगे लेके जाएगी। इसलिए स्ट्रैटेजी बनाई गई कि हर एक औरत पढ़ी लिखी होएगी महाराजा रणजीत सिंह जी के एम्पायर में। और ये इंश्योर कौन करता था? हर एक विलेज या डिस्ट्रिक्ट का तहसीलदार। 1857 में अंग्रेजों ने क्या किया कि हम इनकी हर एक किताब जला देंगे, बिकॉज सिखों को खत्म करना या पंजाब को खत्म करने का खाली एक ही तरीका है, इनका एजुकेशन सिस्टम ही तबाह कर दो। JW लाइटनर की वापस रिपोर्ट पे मैं जाऊंगा। इसमें लिखा गया है कि बिफोर 1857 का इंसिडेंट, जो कि किताबें जलाने का मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है, 3,30,000 स्टूडेंट्स पढ़ते थे। और क्या पढ़ते थे मैं कोट कर रहा हूँ, ऑल द साइंसेज इन अरबिक एंड संस्कृत स्कूल्स एंड कॉलेजेस एज वेल एज ओरिएंटल लिटरेचर, ओरिएंटल लॉ, लॉजिक, फिलोसफी एंड मेडिसिन टू द हाईएस्ट स्टैंडर्ड वर टॉट। ये एक गोरा अंग्रेज हिस्टोरियन कह रहे हैं। हाईएस्ट स्टैंडर्ड मतलब यूरोपियंस जो पढ़ते थे उससे भी ज्यादा पढ़ाया जाता था। लेकिन लाइटनर ने यह भी लिखा है कि 1880 तक जो ये बच्चे हैं, जो 3,30,000, ये ड्रॉप हो गए थे खाली 1,90,000 तक, बिकॉज इतना डर अंग्रेजों ने फैला दिया गया था। एक और रिपोर्ट में देखना चाहूंगा जो कि है लाहौर डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट 1860। इस रिपोर्ट में क्लियरली लिखा गया है कि 576 स्कूल्स थे 1860 में, जिसमें 4,200 स्कॉलर्स पढ़ते थे। ये रेगुलर स्टूडेंट्स नहीं है, ये परिचारक जिनका काम था आगे पढ़ाना। तो आप सोचो, स्कॉलर्स के लिए 500 से ज़्यादा अलग स्कूल्स बनाए गए हैं ताकि टीचर्स की जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है, वो हमेशा मेंटेन्ड रहे। और जब हम अपने बच्चे को किसी स्कूल में डालते हैं तो हम स्टूडेंट टू टीचर रेशियो देखते हैं कि एक क्लास में कितने बच्चे हैं। महाराजा रणजीत सिंह जी के एम्पायर में ये रेशियो था 50, 1:50। किसी भी क्लास में 50 से ऊपर बच्चा उस टाइम पे नहीं डाला गया था। स्कूल खुलता था 7 बजे और बंद हो जाता था मिड डे। ये मैं मन घड़क नहीं बता रहा, गया JW लाइटनर की रिपोर्ट में लिखा गया है। अगर किसी भी क्लास में 50 बच्चे से ज्यादा हो जाते थे तो सूबेदार सिपाहियों को भेजते थे ताकि वो अरेस्ट हो जाए। इमेजिन, अगर आपकी क्लास का रेशियो खराब है तो आप अरेस्ट हो जाओगे। दिस वॉज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट महाराजा रणजीत सिंह जी वॉज ट्राइंग टू मेंटेन। इससे ये बहुत क्लियर हो जाता है कि खालसा दरबार में एजुकेशन गोरेओं से बहुत ज्यादा ऊपर थी। हम सबसे एजुकेटेड प्लेस थे पूरे वर्ल्ड में। एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लड़कियां ज्यादा पढ़ती थी उस टाइम पे, बिकॉज लिटरेसी रेट बढ़ता रहे। अगर आपने एक लड़की को पढ़ा दिया तो आपने पूरी फैमिली को पढ़ा दिया, बिकॉज आगे वो एजुकेशन पास ऑन होगी उनके बच्चों को। आज के टाइम पे फॉर सम रीजन मेरे को बहुत दुख होता है कि अपनी लड़कियों को स्कूल से निकाल देते हैं, कॉलेज से निकालते हैं, बट उस टाइम पे देखो वुमेन वर एक्चुअली लीडिंग द मोर्चा और सबसे ज्यादा एजुकेटेड होते थे। तो अगर आपको ये पसंद आया, लाइक करो, शेयर तो करना ही करना है, एंड पूरी दुनिया को बताओ कि सबसे ज्यादा एजुकेटेड जगह कोई और शहर नहीं, कोई और देश नहीं, पंजाब होता था।